अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मेघना अरोड़ा और आप देख रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अपडेट्स। उम्मीद करती हूं कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आप आज ये जैसे ही साल स्टार्ट हुआ है या साल स्टार्ट होने से पहले ही आपने ये सुनना स्टार्ट किया है कि मार्केट 2022 में यहाँ पे सबको, सारे इन्वेस्टर को अच्छा रिटर्न मिलेगा। लेकिन ये रिटर्न कैसे आएगा और क्या रीजन है, मीन्स किस चीज़ों को देख के वो उन लोगों ने प्रेडिक्ट किया है कि आगे चल के अच्छे रिटर्न्स होंगे। तो आज मैं आपको इस वीडियो में वो सब कुछ बताऊंगी कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मार्केट में चेंज होने से, जिनका मार्केट में चेंज होने से आपको 2022 में अच्छा रिटर्न मिलेगा। अब यहाँ पे इस वीडियो को देखने वाले लोगों को, बहुत सारे लोगों को ये पता होगा कि क्या रीजन है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको ये रीजन पता नहीं है। खास करके ऐसे जो डेली लाइफ में बहुत बिजी होते हैं और उनको अप टू डेट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, तो उन सब के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है और मैं यहाँ पे ऐसी पॉइंट्स बताऊंगी जिनसे आपको, और पूरा मैं वो उसका रीज़न भी दूंगी कि ये क्यों इंक्रीज होगा और क्या रीजंस हैं। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीनों रीजंस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। अब इसमें मैं कुछ ऑयल प्राइसेस की जो भी न्यू न्यूज आई है, तो मैं उसके बारे में बताती हूँ कि ये भी हमारे एक रिसर्चर ने ही ये डेटा सारा निकाला है। तो सबसे पहले जो यूएस में जो अभी पेट्रोल की प्राइसेस है मौजूदा वक्त में वो कम है, लेकिन प्रिडिक्ट किया गया है कि आगे चल के इस साल में ये $3.80 पर गैलन पहुंच जाएगा। और मीन्स गैस बढ़ी की जो डेटा है जो सीएनएन ने शेयर की थी, उसके मुताबिक भी वो प्रिडिक्ट किया गया कि ये पीक तक पहुंचे 3.41, और मई में ये $4 पर गैलन तक भी पहुंच सकता है। उसके अलावा जो सऊदी अरबिया है वो अभी जो क्रूड की प्राइसेस है वो कम कर दी गई, कम करेगा आगे चल के। और अभी जो इनकी 0.60% इनकी जो प्राइसेस है सऊदी किंगडम की तरफ से वो इंक्रीज हो गई थी। उसका वजह ये था कि पर बैरल उस वक्त जो थी वो थी $3.30 तक पहुंच गया था। लेकिन रियूटर रिपोर्ट साइटिंग इंडस्ट्री इंसाइडर्स एंड पोल डेटा के मुताबिक सऊदी किंगडम पर बैरल $1 या इससे भी ज्यादा रेट कम कर सकता है, जो अगले 3 या 4 मंथ तक रहेगा। और प्राइसेस कम करने की वजह यह है कि जो ओपेक प्लस है, उन ओपेक प्लस जो कंट्रीज हैं उन्होंने जो क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन है वो ज्यादा इंक्रीज कर दी थी। और उस वक्त डिमांड भी कम है क्योंकि ओमिक्रॉन वायरस की वजह से वहां पे डिमांड कम हो गई है। तो इस वक्त जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस है वो कम है। और सऊदी किंगडम के 50% से भी ज्यादा के क्रूड ऑयल जो एशिया इंपोर्ट करता है। और अब जनवरी में सऊदी ऑफिशियल प्राइसेस डिक्लेयर करेगा, क्योंकि 4 जनवरी को आज मीन्स उनकी ओपेक प्लस वालों की एक मीटिंग भी है। तो उसमें सारी न्यूज आ जाएगी, उसके बाद सारी न्यूज आ जाएगी कि आगे चल के क्रूड ऑयल की प्राइसेस क्या होगी और ऑयल प्राइसेस मीन्स कहाँ तक पहुंचेगी, और आगे चल के मीन्स वो पर गैलन का प्राइस क्या होगा। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आपने बहुत बार सुना होगा, मार्केट से, यहाँ के लोगों से सुना होगा कि 2022 में लोगों को बहुत ज्यादा रिटर्न मिलेंगे। तो ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की कि यहाँ से प्रेडिक्ट किया गया है कि 2022 में इतने सारे रिटर्न्स होंगे। तो चलिए देखते हैं। तो मैंने कुछ जो पॉइंट्स हैं जो इस रिपोर्ट में है, ये अल्फला की रिपोर्ट है। तो इसमें जो मेन पॉइंट्स है जो मैंने हाईलाइट की है, तो वो भी मैं आपको नीचे दिखा देती हूँ। फर्स्ट इज स्टॉक्स टू राइड हाई ऑन स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी। अब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट जो है उसमें एक्सपेक्ट किया गया है कि 2022 में जो है वो इम्प्रूव होगा और यहाँ पे बहुत सारी जो है ज्यादा मीन्स रिटर्न मिलेंगे। तो उसकी 3 वजहें, एक तो ये है कि जो इन्वेस्टर सेलिंग है, फॉरेन इन्वेस्टर सेलिंग है वो कम हो जाएगी, वो स्लो डाउन हो जाएगी। और दूसरा ये है कि सर्कुलर डेट सेटलमेंट हो जाएगा, कि ये जो भी कंपनीज हैं जो फंसी हुई है सर्कुलर डेट में, तो उनको गवर्नमेंट क्या करेगी, उनको पे करेगी, फिर वो लोगों को अच्छा डिविडेंड मिलेगा। उसके अलावा तीसरा ये है कि टीआरजी के जो शेयर्स अभी रीपर्चेज होंगे मार्केट से टाइम बाय टाइम, तो उसके लिए भी 120 मिलियन की जो यहाँ पे वहां से इनकी रीपर्चेज होगा। उसके अलावा ये रिजम्पशन ऑफ द आईएमएफ प्रोग्राम विल इरेज मैक्रो कंसर्न्स। अब ये जो आईएमएफ का जो लोन आएगा पाकिस्तान में, उसके बाद क्या होगा, जो मैक्रो जो प्रॉब्लम्स है पाकिस्तान की, जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है, तो उससे ये सॉल्व हो जाएगा। और 2020 ईयर वेयर imbalances caused by pandemic and when center में across the world will
pull back some of the monetary stimuli and commodity prices soften. अब क्या होगा 2022 में ये जो पैंडेमिक जो भी ये पैंडेमिक की वजह से जितनी भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स हुई थी, तो अभी जो भी दुनिया की सेंट्रल बैंक है, जो बड़ी बड़ी बैंक है, वर्ल्ड बैंक हो गई, IMF हो गया, या जो ये बड़े बड़े जो भी इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो वहां पे इनका जो डॉलर का रेट है वो भी कम होगा। जो मनी का सप्लाई है मार्केट में वो भी स्टेबल हो जाएगा। उसके अलावा जो कमोडिटी की प्राइसेस है, आपको पता है कि कमोडिटी की प्राइसेस जैसे कि ऑयल हो गया या फिर कोल हो गया, तो उसकी प्राइसेस का इम्पैक्ट पड़ता है यहाँ की कंपनीज पे। तो जो कमोडिटी की प्राइसेस है वो भी कम ही हो जाएगी, मींस उसमें भी स्टेबिलिटी आ जाएगी एक। तो 2022 मींस यही प्रेडिक्ट किया गया है कि ये एक अच्छा साल होगा इस फॉर इन्वेस्टर्स, वेयर प्रोग्रेस ऑन एक्सपोर्ट्स एंड रेमिटेंस विल कम टू द फॉरफ्रंट। अब क्या होगा इस साल में जो एक्सपोर्ट्स हैं, अगर जो कंपनीज जो बाहर एक्सपोर्ट करती है पाकिस्तान से, वो भी इंक्रीज होगी और रेमिटेंस भी आएंगे। और जो दिसंबर 22 इंडेक्स टारगेट जो मींस वो प्रेडिक्ट किया गया है, जैसे कि आरिफ हबीब का भी वो आया था कि उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि इंडेक्स जो है वो उनका जो टारगेट है वो ज्यादा है इस साल, जो मींस इंडेक्स का टोटल उससे ज्यादा प्रेडिक्ट किया गया। तो इस यहाँ पे भी 60,000 का किया गया, मींस इम्प्लाइंग 35% रिटर्न। मींस लोगों को जो भी है इन्वेस्टर उनको 35% का रिटर्न होगा। री एंट्री टू इंटर IMF प्रोग्राम क्लैरिटी ऑन इंटरेस्ट रेट ओवर द नेक्स्ट 2 मॉनेटरी पॉलिसीज एंड मीन रिवर्जन इन कमोडिटी प्राइसेस। मींस जो IMF का प्रोग्राम आएगा उसके बाद जो इंटरेस्ट रेट है वो भी क्लियर हो जाएगा ओवर द नेक्स्ट 2 मॉनेटरी पॉलिसीज एंड मीन रिवर्जन कमोडिटी प्राइसेस। अब मैं आती हूँ कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की तरफ से आती हूँ कि जो जो मेन पॉइंट्स है वो यहाँ पे मैं हाईलाइट भी करती जाऊंगी कि जो सेलिंग थी, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज्यादा सेलिंग करते हैं ड्यूरिंग पाकिस्तान 4 years इन MSI EM सक लिक्विडिटी $1.9 बिलियन फ्रॉम पाकिस्तान इक्विडिटी। अब जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो पाकिस्तान के बीच 4 सालों में के जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की तरफ से यहाँ पे मींस 1.9 बिलियन की जो है ना वो पाकिस्तान इक्विटीज जो है वहां से। अब ये जो लगातार सेलिंग हो रही थी फॉरेन इन्वेस्टर की तरफ से, वो लगातार सेलिंग कर रहे थे पाकिस्तान में जब वो पाकिस्तान 4 years इन MSI EM, तो उस वक्त क्या हुआ था कि 1.9 बिलियन की जो मींस वो पाकिस्तान इक्विटीज से यहाँ पे वो पैसा लिया गया था। अकॉर्डिंग टू अवर एस्टिमेट लिक्विड फॉरेन होल्डिंग्स हैव श्रंक टू $1.2 बिलियन। लेकिन अभी क्या एस्टिमेट किया गया है कि जो फॉरेन होल्डिंग है वो कम हो गई है 1.2 बिलियन से, और अभी जो पाकिस्तान है वो मूव करके गया है MSCI FM। तो ये है फ्रंटियर मार्केट, मींस वो अभी फॉरेन इन्वेस्टर्स से अभी मूव करके गया है फ्रंटियर मार्केट की तरफ। तो उससे क्या होगा कि जो फॉरेन इन्वेस्टिंग सेलिंग है वो कम हो जाएगी। और हाईलाइट किया गया है, ये भी हाईलाइट किया गया है कि ये जो ये जब से मूव कर गया मींस नवंबर 21 को ये जो फ्रंटियर मार्केट की तरफ मूव करके गया है पाकिस्तान, तो उससे क्या हुआ है कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है टर्न नेट बायर्स, तो जो टोटल बाइंग हुई है वो है 5.3 मिलियन की। लुक एट द लास्ट 10 ईयर्स, अगर आप लास्ट 10 ईयर्स की डेटा देखेंगे तो आपको ये वहां पे नजर आएगा कि जो कोरिलेशन है बिटवीन मार्केट परफॉर्मेंस और FI फ्लोज फॉर इन्वेस्टिंग फ्लोज, तो वो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है बिटवीन। मींस कोरिलेशन उसको कहते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज ही होगा। In addition, the government is deliberating to settle a portion of circular debt, और ये भी गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि वो जो सर्कुलर डेट की वजह से कुछ कंपनीज जो है एनर्जी सेक्टर की वो लोगों को डिविडेंड नहीं दे रही है, तो जब IMF का लोन आएगा तो उसमें से कुछ पार्ट से वो ये सर्कुलर डेट का जो भी लोन है वो कवर करेगी, फिर ये कंपनी अच्छा मींस डिविडेंड देगी। इन जो लोग हैं उनको अच्छा डिविडेंड मिलेगा शेयर होल्डर्स को, और जब वो उनको डिविडेंड मिलेगा तो वो क्या होगा कि ये जो भी पैसे उनको आएंगे तो फिर वो भी मार्केट में ही दोबारा वापस आएंगे, फिर मींस दूसरी बाइंग होगी। उसके अलावा TRG का भी कहा गया है कि TRG के जब शेयर्स रीपरचेज होंगे 120 मिलियन के, तो उससे भी मार्केट में अच्छी खासी लिक्विडिटी आएगी 2022 में। अब जब क्या हुआ था कि जब कमोडिटी की प्राइसेस इंक्रीज हो गई थी, आप देख सकते हैं इधर मैं हाईलाइट कर देती हूँ। Across spectrum boom in commodity prices had resulted in a sharp increase in the trade deficit। जब क्या हुआ था कि commodities की prices जब increase हो गई थी तो trade deficit पे ज्यादा impact हुआ था, मींस वो increase हो गया था up to 101% in और मींस $18.9 billion, which is exerting pressure on current account, जिसकी वजह से जो पाकिस्तान का current account है उस पे ज्यादा pressure आ गया था। Price increase of major imports has substantially outpaced that of exports।
अब यहाँ पे जो सप्लाई चेन डिसरप्शंस हुई थी पैंडेमिक की वजह से, तो वो भी खत्म हो जाएगी, और जो सेंट्रल बैंक वो जो एंड खत्म कर देगी अपने अल्ट्रा अकोमोडेटिव स्टैंड इन 2022। इसका मतलब ये है कि जो कमोडिटी की प्राइस है, जैसे इस साल में हम आगे बढ़ते जाएंगे, तो कमोडिटीज की जो प्राइस है वो भी वो भी कम हो जाएगी, और जो सीएडी इन्फ्लेशन है वो भी मीन्स बेटर हो जाएंगे, और जो ब्लॉकेजेस थे पहले सप्लाई चेन में वो तो अभी से ही थोड़े क्लियर होने लगे हैं। और जो ऑन द डिमांड साइड देयर इज अ नोटेबल स्लो डाउन यूएस कंज्यूमर स्पेंडिंग, और इस डिमांड साइड की तरफ जो है यूएस कंज्यूमर स्पेंडिंग जो है डिमांड साइड की तरफ वो कम हो गई है, और जो यूएस रिटेल सेल्स ग्रोथ है इन नवंबर 21 हैज डाउन शिफ्टेड टू 0.3, और जो यूएस की जो रिटेल सेल्स ग्रोथ है वो भी कम हो गई है 0.3%, जबकि अक्टूबर 21 को वो थी 1.8%, एंड अपकमिंग हाइक इन इंटरेस्ट रेट्स विल। अब बात करते हैं सप्लाई चेन के बारे में, तो कोविड-19 की वजह से बहुत जगह पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट मीन दोनों जो पाकिस्तान फॉर एग्जांपल किसी कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहा है या वहां से इंपोर्ट कर रहा है, तो वो उस पे जो है वो खत्म हो गई थी, तो बहुत सारी कंपनीज पे इम्पैक्ट पड़ा था, पाकिस्तान की इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ा था। लेकिन 2022 में ये चीजें अब बेटर हो जाएंगी, और ये भी प्रिडिक्ट किया गया है कि ये जो साल है जैसे ही वो आगे बढ़ता जाएगा, तो कमोडिटी की जो प्राइसेस है वो भी कम हो जाएगी, और जो सीएडी इन्फ्लेशन है वो भी बेहतर हो जाएगी, और जो पहले ब्लॉकेजेस थी सप्लाई चेन की तरफ से जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं हो पा रहा था, तो वो अभी से ही थोड़ा थोड़ा क्लियर होने लगा है। और ऑन द डिमांड साइड ये भी प्रिडिक्ट किया गया है कि जो यूएस कंज्यूमर स्पेंडिंग है वो कम हो गई है, और जो यूएस रिटेल सेल्स ग्रोथ है वो भी कम हो गई है 0.3% से, क्योंकि अक्टूबर 21 को वो 1.8% था, एंड अपकमिंग हाइक इन द इंटरेस्ट रेट will accelerate this slowdown। और ये भी प्रिडिक्ट किया गया है इस रिपोर्ट में कि जो दिसंबर 22 का जो इंडेक्स टारगेट जो प्रिडिक्ट किया गया है, वो जो पहले भी मैंने आपको बताया था कि इस साल से वो ज्यादा होगा, मीन 60,000 का वो प्रिडिक्ट किया गया है, और 35% रिटर्न मीन इन्वेस्टर्स को होगा। तो उससे मुतल्लिक मीन्स कुछ कंपनीज के नाम भी दिए गए हैं कि यहाँ पे ये जो कंपनी है ये बाइंग के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ से आपको अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। तो फर्स्ट है एचपीएल, उसके बाद है यूबीएल, उसके बाद है बैंक अल हबीब, और ये बहुत सारे नाम दिए गए। टोटल आप नाम दिए, यहाँ पे सरले भी है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से भी है, टीआरजी, और वो टीआरजी सिस्टम ये आईटी इंडस्ट्री से भी है, और सीमेंट इंडस्ट्री से भी है, और इवन ये जो है पीएसओ एनर्जी इंडस्ट्री से भी बहुत सारी कंपनीज है। तो ये सारी जो भी कंपनीज है, तो यहाँ पे इन्होंने प्रिडिक्ट किया गया है कि आईएमएफ के प्रोग्राम के बाद यहाँ से भी बहुत अच्छा रिटर्न आएगा, और 2022 में कम से कम 35% का रिटर्न होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि तीन चीजें हैं जिसकी वजह से मींस बहुत ये प्रिडिक्ट किया गया है कि 2022 में अच्छे रिटर्न्स आएंगे। तो फर्स्ट तो ये है कि जैसे कि यूएस डॉलर मींस 1.9 बिलियन की जो डॉलर्स हैं वो वापस गए थे मींस फॉरेन कंट्रीज में, क्योंकि यहाँ पे जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वहां पे बाइंग सेलिंग ज्यादा थी। लेकिन अभी क्या होगा 2022 में सेलिंग कम हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान मूव करके गई है फॉरेन इन्वेस्टमेंट से लेके फ्रंटियर मार्केट की तरफ उन्होंने मूव किया है। तो अभी जो टोटल नेट बायर्स हैं वो भी कम हो गए, मींस अभी 1.2 बिलियन की मींस वो कम हो गई है, श्रंक हो गया है इनका टोटल जो नंबर है। देयर इज हाई लाइक्लीहुड दैट दिस ट्रेंड विल कंटिन्यू गिव्स दैट पाकिस्तान ट्रेड्स एट सिग्निफिकेंट डिस्काउंट्स टू कंपेरेबल एफएम प्लेयर्स लाइक श्रीलंका, केन्या एंड नाइजीरिया। तो जो इन्वेस्टमेंट थीसिस है उसकी तरफ मूव करते हैं कि फ्लोज टू गेट बैक इन बैलेंस। अब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट बैलेंस में कैसे आएगी, तो उसके क्या रीजंस हैं। तो फर्स्ट तो ये है कि जो फॉरेन सेलिंग है वो कम हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान फॉरेन इन एमएससीआईएम सा कम्युलेटिव आउटफ्लोज ऑफ यूएस डॉलर 1.9 बिलियन। अब इस साल में क्या हुआ है कि 1.9 बिलियन मीन्स जो डॉलर्स है वो आउटफ्लो हुए हैं। अकॉर्डिंग टू अवर एस्टिमेट फॉरेन होल्डिंग्स जो एक्स स्पॉन्सर्स हैं वो अभी कम हो गए, मींस यूएस डॉलर 1.2 बिलियन तक कम हो गए विद पाकिस्तान बैक इन एमएससीआई एफएम। अब जो पाकिस्तान है वो फ्रंटियर मार्केट की तरफ आ गई है, तो सेलिंग प्रेशर फ्रॉम अब्रॉड माइट सी अ स्लो डाउन इन 2022। मींस अभी 2022 में क्या होगा कि जो फॉरेन सेलिंग है वो उसका जो प्रेशर है वो बहुत ही कम हो जाएगा, सिंस पाकिस्तान मूव
फ्रंटियर मार्केट, जैसे कि मींस पाकिस्तान नवंबर 21 को फ्रंटियर मार्केट की तरफ मूव करके गई है कि एफआई हैव टर्न नेट बायर्स, तो जो टोटल नेट बायर्स है वो उनका नंबर चेंज हो गया है। सो यहाँ पे अभी ज्यादा इम्पैक्ट, ज्यादा मींस प्रेडिक्ट किया गया है कि अभी जो है फॉरेन जो सेलिंग है उसका नंबर बहुत कम हो जाएगा, और श्रीलंका, केन्या और नाइजीरिया जैसे कंट्रीज भी यहाँ पे मींस इन्वेस्ट करेंगे। अभी जो सर्कुलर डेट है उसकी सेटलमेंट की बात भी चल रही है कि गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने जो भी सर्कुलर डेट के पैसे वो कंपनीज को पे करेगी, फिर यही पैसे डिविडेंड की सूरत में लोगों के पास आएंगे, तो वो टोटल जो अमाउंट है 49 बिलियन कैश का, फिर वो दोबारा री इन्वेस्ट होगा इसी मार्केट में। तो आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग है ओजीटीसी में 75%, पीपीएल में 68%, और सेटलमेंट अमाउंट जो है ओजीटीसी का वो है 114.90 और बिलियंस में है ये, और 89.40 ये जो है ये पीपीएल का है, तो ये पाकिस्तान रुपीस में नंबर दिया गया है और ये बिलियंस में है। इसके अलावा जो डीपीएस है वो ओजीटीसी की 26.72 है, और जो पीपीएल की है वो 32.87 है, और सेटलमेंट परसेंटेज जो है पीपीएल की 30% एंड सेटलमेंट अमाउंट जो है इन बिलियंस 204 है। तो इफेक्टिव गवर्नमेंट कॉस्ट पीकेआर बिलियन है वो 49 की होगी। अब जैसे कि टीआरजी की बात करें कि टीआरजी भी बायबैक कर रही है, और वो एसपीवी के थ्रू मींस वहां से 120 मिलियन डॉलर के जो शेयर्स है वो मार्केट से बाय करेगी टाइम बाय टाइम। तो मार्केट क्या करेगी, तो स्टॉक मार्केट के जितने भी इन्वेस्टर हैं तो वो यही पैसा दोबारा मार्केट में री इन्वेस्ट करेगी, मींस वो दूसरी कंपनीज में जो अच्छी अच्छी कंपनीज है जहां से आपको अच्छा डिविडेंड मिले, तो फिर आप वहां पे ये री इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये मींस पैसा जो है वो वापस मार्केट में ही आएगा। मार्केट की 2022 के लिए क्या स्ट्रेटेजी है वो तो मैंने आपको बता दी, और मैंने आपको कुछ ऐसे कंपनीज के जो नाम लिखे हुए थे जो जितने भी इस रिपोर्ट में दिए गए हैं कि नाम के यहाँ पे शेयर्स बाय करने चाहिए, तो वो सारे नाम भी दिए गए हैं। अदरवाइज अगर आप डिसीजन लेते भी हैं यहाँ पे इन्वेस्टिंग का, तो आप खुद भी एक बार कंपनी की जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स है उसको देख लें, और उसकी जो हिस्ट्री है वो भी आप देख लें, तो वो सारी इंफॉर्मेशन के बाद ही आप इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लीजिएगा। मैंने आपको यहाँ पे जितनी भी इनकी मेन पॉइंट्स है कि क्या रीजन है कि मार्केट 22 में इंक्रीज होगी, यहाँ से आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, तो वो रीजंस मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अदरवाइज डिसीजन आपका अपना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ जो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगी। अल्लाह हाफिज।